नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या अगर आप इसको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है जो कि बीते फ्राइडे का था, 2 जनवरी का था यहाँ पे। आगे बात करेंगे कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्या कोई स्पेशल गुड न्यूज़ आई है इसके ऊपर क्योंकि देखो ने साझेदारी कंपनी ने मतलब अच्छी अपडेट दी है हमको, गुड न्यूज़ दी है, अच्छी न्यूज़ दी है। लेकिन उन न्यूज़ का कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। आपके सामने कंपनी का चार्ट शो हो रहा है जिसमें 5% के समथिंग कंपनी में डेली बेस पे लोअर सर्किट चल रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ने ₹1 की प्राइस को टच किया था। ये बात सबको पता है कि कंपनी अभी रिसेंटली ₹1 के आस-पास जाके आई है यहाँ पे, जो कि 0.50 से उठ के ₹1 पे गई ना यहाँ पे, तो ये बहुत ही कम टाइम फ्रेम में कंपनी ने आपको इस प्राइस को दिखा दिया। अब उसके बाद लगातार कंपनी में गिरावट शुरू हुई, जबकि इसी गिरावट के बीच कंपनी ने एक बड़ी पूरा अप्रूवल दिया था अप्रूवल, आपको पता है अप्रूवल कौन-सा दिया था? कंपनी ने बोला था कि हम जो भी एक लुमिनरी क्राउन कंपनी है ना, उसको अप्रूवल दिया था ₹2 के भाव से। अब उसने तो ₹2 के भाव से खरीद लिया। सोचो एक बार आप यहाँ पे, वो कंपनी की प्राइस लगातार गिरावट में जा रही है। पहले 50, 60, 70, 80, 90 और ₹1 लेकिन ₹1 की प्राइस को सिर्फ एक बार टच किया कंपनी ने, फिर शुरू हो गई कंपनी में लगातार गिरावट। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी सिर्फ और सिर्फ ₹0.70 पे चल रही है, जो कि बीते 2 जनवरी की क्लोजिंग प्राइस थी यहाँ पे। इसी को लेके काफ़ी निवेशक तो ये बात भी बोल रहे हैं कि क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में हमको रिटर्न दे पाएगी? क्योंकि कुछ निवेशक ऐसे भी हैं, जिनकी बाइंग प्राइस अच्छी खासी थी और अच्छा प्रॉफ़िट भी था उनका, लेकिन उन्होंने लंबे बड़े प्रॉफ़िट के चक्कर में अपनी जो भी प्रॉफ़िट था वो नहीं ले पाए वो, क्योंकि ₹1 पे जाके आ गई। अब आपके सामने आज कंपनी 0.70 पे चल रही है जो कि 50 का लो है कंपनी का। और कितना है यहाँ पे? 0.20 का, 0.20 पॉइंट का। अब देखते हैं कि 0.20 कितने दिन में होता है क्योंकि कल का वीक कंपनी के लिए फिर से स्पेशल हो सकता है क्योंकि कल मंडे है और अब तो नया साल भी शुरू हो चुका है। क्या ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड नए साल में हो सके तो कमबैक करने की उम्मीद है आपको? तो देखो बिल्कुल है उम्मीद। वो तो अगर कल शुरुआती कारोबार में अपर सर्किट लगा देगी कंपनी, तो प्लस पॉइंट बन जाएगा। अगर कल ही कंपनी ने ओपनिंग में ही शुरुआती कारोबार लोअर सर्किट लगा दिया है, फिर आने वाले 4 से 5 दिन गिरावट में कंपनी चलेगी। अब कुछ निवेशक मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे, कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड क्या तेजी दिखाएगी हमको या नहीं दिखाएगी? तो देखो, हाँ, ये बात क्लियर है कि जब सामने वाली कंपनी ने इसमें 24% स्टेक खरीदी 55 करोड़ में ₹2 के भाव से, कुछ तो दिखा होगा उस कंपनी को, जो सामने वाली कंपनी है ना, उसको कुछ तो दिखा होगा कि यार ये कंपनी फ्यूचर में बाय द वे फ्यूचर में ग्रोथ करेगी नहीं करेगी यहाँ पे, ये कंपनी हमको रिटर्न देगी कि नहीं देगी हमको। कुछ तो लगा होगा उस कंपनी को, तभी जाके इतनी हाई प्राइस पे खरीदारी हुई है यहाँ पे। ये बात सिंपल आप भी जानते हो यहाँ पे, ये बात मैं भी जानता हूँ यहाँ पे। अब बात करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में इसके चांसेस है यहाँ पे, तो चांसेस है बिल्कुल, क्योंकि आप भी जानते हो ये बात कि कंपनी में कभी गिरावट का माहौल है, कभी तेजी का माहौल है। ये सिलसिला पे काफ़ी दिन से चल रहा है और मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है दोस्तों, जिन-जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश कर रखा है ना, उनके मन में एक ही सवाल बार-बार आ रहा है, क्या ये कंपनी फिर से एक को जा पाएगी? तो देखो, जब कंपनी एक बार सर्किट चेंज करेगी ना, फिर एक इस बार 1 नहीं, इस बार 2 को टारगेट देगी आपको। ये बात बिल्कुल आप मिस मत करना। एक बार कंपनी ₹1 पे जाके आ गई 50 से, इस बार जब भी कंपनी सर्किट चेंज करेगी ना, इस बार 1 की प्राइस टच नहीं करेगी, सीधा 2 जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 1 पे जाके आ गई यहाँ पे। तो मतलब ये बात तो क्लियर है कि जिस प्राइस जाके आई ना, उसको टच करना कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि बहुत जल्द कंपनी कर सकती है टच उस प्राइस को। तो मैंने बोल दिया आपको, कुछ निवेशक आज पैनिक हो रहे हैं इस कंपनी को लेके कि जब अपर सर्किट पे था तो अच्छी खासी खरीदारी बाइंग चल रही थी और जब लगा लोअर सर्किट तो कंपनी में खरीदारी बाइंग कम हो गई। तो हाँ, ये बात सच है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में मार्केट के भी घट रहा है अभी तो
और खास करके कंपनी मार्केट के घट रहा है ना, तो वॉल्यूम में गिरावट आ रही है। गिरावट का रीजन सिंपल है, गिरावट का रीजन सिंपल है, अपने पास पड़ा है, प्रूफ पड़ा है अपने पास कि लोअर सर्किट। लेकिन जो बीता फ्राइडे गया उस दिन भी कहीं ना कहीं हल्का वॉल्यूम में जंप आया था यहाँ पे, देख लो ये वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे, मतलब जंप मैं बोल सकता हूँ कि अगर देखते हैं क्या होता है कल यहाँ पे, अगर कल शुरुआती कारोबार में कंपनी अगर वॉल्यूम में अपर सर्किट लगा दिया है, फिर तो निवेशक के लिए अच्छी बात है। अगर गिरावट नहीं आएगी, तेजी नहीं आएगी यहाँ पे, फिर कंपनी पूरा वीक लो लगाएगी और इस वीक में कंपनी फिर से चाहे तो अपना 52 वीक लो को टच कर सकती है। अब इसको लेके कुछ निवेशक पैनिक भी हो रहे हैं कि यार इतना गिरा तो मैं क्या होगा, मैं क्या करूँ? देखो, डरने की बात नहीं है, वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अभी कंपनी ने अप्रूवल दिया था एक लुमिनरी क्राउन कंपनी, उसको ₹2 के भाव से, तो बात सबको पता है, ₹2 भाव से अप्रूवल दे दिया इस कंपनी ने। लुमिनरी क्राउन कंपनी थी वो, उसी को लेके कंपनी ने 2 बार बोर्ड मीटिंग की है यहाँ पे। दोनों बार कंपनी बोला है कि हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन आपको हम हमारे बोर्ड में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको हम सीट नहीं दे सकते हैं। नो बोर्ड सीट्स कंसिडरिंग राइट इश्यू क्यूआईपी पोटेंशियल अलॉटमेंट, ये दिया है। मतलब इसके तहत आप अलॉटमेंट जो भी वगैरह एक्स वाई जेड जो भी अपडेट ना, वो आप देख सकते हो और इसमें अप्लाई करना है वगैरह वगैरह, जो भी मिलेगा वो आप बांट लेना। बाकी ये अपडेट था, 2 अपडेट था, जो कि एक तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का बोला कंपनी ने, और साथ में अपना जो भी वो भी लुमिनरी का उनका अप्रूवल दिया था उसको भी दे दिया है। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की थी, उसमें फैसला कर दिया है। मैंने बोल दिया वॉल्यूम में गिरावट आई है यहाँ पे, तो ये बात सबको पता है। कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में चल रही है। सिंपल बात है कि ईएसएम स्टेज 1 में चल रही तो निकलेगी बाहर, लेकिन समय लग सकता है। बाकी टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा 30 दिन का, और कुछ सर्किट का परसेंटेज लिमिट भी है यहाँ पे, जैसे कि क्लोज टू क्लोज प्राइस मूवमेंट वाज ग्रेटर देन 25% इन प्रीव्यू 15 दिन में। तो इसमें अगर इतने टाइम फ्रेम में इतने परसेंट रिकवरी करवाई, गिरावट देगी, तेजी दिखाएगी ना कंपनी, तो इसमें लिस्ट में जाती है कंपनी। बाकी अगर मैं कल का वॉल्यूम दिखाऊँ आपको, प्राइस फ्राइडे का, तो 29 लाख का वॉल्यूम हुआ था, जिसकी वैल्यू 0.20 करोड़ हुई थी यहाँ पे। मार्केट कैप 103 करोड़ का है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप 65 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 से इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ प्राइस बैंड कंपनी का 5%, सर्किट लिमिट 5% का है। बाकी ₹1.36 का हाई है 2 जनवरी को 25 को, और लो है 5 जून 25 को 0.45 का। बाकी कंपनी के ऊपर कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। बाकी अगर मैं कॉर्पोरेट एक्शन दिखाऊँ आपको यहाँ पे, वो भी देख लो। कंपनी ने अभी रिसेंटली एनुअल जनरल मीटिंग की थी सितंबर 24 में। एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी सितंबर 23 में। राइट इश्यू 2:1 प्रीमियम R0 मई 23 में हुआ था। फेस वैल्यू स्प्लिट सब डिवीजन फ्रॉम ₹10 पर टू ₹1 स्प्लिट का अनाउंसमेंट था ये कंपनी का। बोनस दिया था एक के बदले एक आपको यहाँ पे जनवरी 20 2022 में। उससे पहले मीटिंग मीटिंग हुई थी यहाँ पे। बाकी ये बोर्ड मीटिंग का अपडेट आपको पता ही सही यहाँ पे। बोर्ड मीटिंग तो आए दिन कंपनी कर रही है, कुछ अपडेट देना है, कुछ मीटिंग वीटिंग एक्स वाई जेड कर रही है। बाकी अगर आपके पास जो होगा तो आपको पता होगा ही सही कि कंपनी में डेली बेस पे कैसा क्या चल रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे दिखाऊँ मैं तो आपको अपडेट नहीं है यहाँ पे कंपनी में, एक बार देख लो आप यहाँ पे। बाकी जिन जिन लोगों ने निवेश किया है उनको मैं यही कहूँगा कि कंपनी अच्छी है, कोई गलत कंपनी नहीं है ये। कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे। ब्लॉक डील बुल डील दिखाऊँ मैं आपको, तो वो भी देख लो एक बार आप यहाँ पे, ताकि आपको सिंपल मालूम पड़ जाएगा। बुल्क डील का ये अपडेट है यहाँ पे, देख लो। दिसंबर 24 को कंपनी में एक डील हुई थी। उससे पहले दिसंबर 24, 24, 24, 24, 23, 23, 23 कंपनी में काफी बार मीटिंगें हुई थी, डील हुई थी 23 से 24 के बीच में। ये काफी बड़ा 2 दिन निकले, वो काफी अच्छे निकले कंपनी के। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, सब्सक्राइब दोस्तों कर देना। धन्यवाद।